क्या तुम्हें पता है, महाभारत के उस विराट काल में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो सदियों से इतिहास के पन्नों में दबा पड़ा है। एक बालक जिसकी साधना इतनी प्रचंड थी कि वो कर्ण और अर्जुन दोनों से भी आगे निकल चुका था। वन की धूल मिट्टी में जन्मा, राजमहलों की चकाचौंध से दूर, फिर भी उसकी धनुर्विद्या इतनी सिद्ध थी कि अर्जुन तक उसे पीछे नहीं छोड़ पाता था। पर उसके भाग्य का खेल कुछ और ही था। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने महारानी कुंती और भीष्म पितामह से वचन लिया था कि मैं अर्जुन को ही संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, वे जानते थे कि यदि यह बालक प्रकट हो गया तो उनका वचन टूट जाएगा। इसलिए एक दिन उन्होंने उस बालक को बुलाया और कहा कि तुमने बिना बताए मेरी छाया में शिक्षा ली है, अब समय है गुरु दक्षिणा चुकाने का। बालक नतमस्तक हो बोला, गुरुदेव, आप जो चाहेंगे मैं अर्पित कर दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और तभी द्रोणाचार्य ने मांगा उसका दाहिने हाथ का अंगूठा। सुनकर संसार स्तब्ध रह गया, पर उस बालक ने बिना विलंब अपने ही हाथ से अपना अंगूठा काट डाला और चरणों में अर्पित कर दिया। वो बालक था एकलव्य। उसका रक्त मिट्टी में समा गया, पर उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा आज भी अमर है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होना चाहिए था, वो सदा इतिहास के छिपे हुए रहस्य की तरह रह गया और उसके बाद वो कभी धनुष न चला पाया। उसका जीवन वहीं रुक गया। कहते हैं यदि वो अंगूठा ना कटता तो अर्जुन की जगह इतिहास में एकलव्य होता। पर जहां कृष्ण की लीला होती है वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार आगे चलकर एकलव्य मगध के महाराज जरासंध के पास चला गया और वहीं उनका सेवक, उनका सेनापति बनकर काम करने लगा। आखिर क्यों ऐसा हुआ? गुरु द्रोण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, इसलिए एकलव्य का मार्ग रोकना अनिवार्य हो गया। कौरव पांडव संघर्ष पहले ही तय था। यदि एकलव्य मैदान में उतरता तो धर्म युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। यह कृष्ण की लीला का हिस्सा था। महाभारत केवल युद्ध नहीं था, बल्कि ईश्वर की योजना थी धर्म की स्थापना की। जहां कृष्ण का हाथ होता है वहां केवल वही घटता है जो उन्होंने लिखा है। इस तरह एकलव्य का बलिदान केवल उसकी नहीं, बल्कि उस समय के समूचे धर्म युद्ध का हिस्सा बन गया। वो इतिहास में नाम तो नहीं बना पाया, पर उसकी निष्ठा और भक्ति आज भी अमर है। जय श्री कृष्ण।